A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पे मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ग्रुप ए वालों के लिए एक मॉक टेस्ट आया हुआ है और उस मॉक टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिए गए हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी आपके सिलेबस के ही नहीं है। ये देखकर स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए हैं और वो बार बार मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया है क्या वैसे ही क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्या जो यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मॉक टेस्ट आया है वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैंने मॉक टेस्ट चेक किया और उस मॉक टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके दिए गए हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस हैं, यानी वो क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है। मैं मैथमेटिक्स का बता दूं, यानी मैथ में आप लोगों के वहां पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में ही नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए जो ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रुप ए में 10th लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 9th और 10th लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के 12th लेवल के होते हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट को चेक करेंगे तो वहां पे आपको टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो कि क्लास 11th और 12th लेवल के हैं, जो कि आपके सिलेबस के ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एक तरफ रखिए और एक तरफ देखिए जो आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आए ही नहीं हुए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो मॉक टेस्ट है यहां पे आपके आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस दिए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो आपके सिलेबस में ही नहीं है तो वो आपसे कैसे पूछा जा सकता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों के आउट ऑफ द सिलेबस है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। ठीक है, तो ये एक डाउट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया है, क्योंकि 12th लेवल के क्वेश्चंस ग्रुप ए में नहीं आते। ज्यादा मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन पूरा पेपर आपका 12th लेवल का थोड़ी ना आएगा, क्योंकि आपको साफ साफ बताया गया है कि ग्रुप ए में आपके 10th और 9th लेवल के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके 12th लेवल के आते हैं। आप लोगों के पास अरिहंत की बुक भी होगी, अरिहंत की बुक में पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिला? नहीं मिला होगा। तो देखिए, मुझे लगता है ये जो आपका मॉक टेस्ट आया है बस आपको यहां पे सिर्फ ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, आपको बताने के लिए दिया गया है कि ऐसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ना कि उसी टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोगों के आएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो सभी स्टूडेंट यहां पे पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं, उसी सिलेबस के अनुसार जो अरिहंत की बुक में दिया गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का पेपर भी बनता है। और वैसे भी जो आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है वहां पे यही बताया गया है, जो क्लास 10th लेवल की आप लोगों की साइंस होती है, मैथमेटिक्स होती है, वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के 12th लेवल के भी आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, आप अरिहंत की बुक में मैथ का सिलेबस चेक कीजिएगा तो वहां पे आपका ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सब नहीं दिया है, यानी समाकलन वगैरह ये सब आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो कैसे आपसे पूछा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आया ऐसा क्वेश्चन पेपर तो ये मान लीजिए कि आउट ऑफ दिस सिलेबस पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आया है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब सिलेबस जो आपका बताया है सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई क्या कर सकता है। बस मैं ये डाउट आपका क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, जो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है इसे अगर आप देखेंगे तो आपको परेशानी ही होगी, तो इससे कोई फायदा नहीं। बस एक बार आप चेक कर लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वहां पर सिर्फ आपको यह बताया गया है कि ऐसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, वहां पे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे। बस आपको एक आइडिया देने के लिए दिया गया है मॉक टेस्ट, ना कि सेम वही क्वेश्चन आपका आ जाएगा, क्योंकि 12th लेवल का है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो ये डाउट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे ये भी आता है कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल आते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 100 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या कभी कभी 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो आपके सिलेबस के नहीं होते, आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप कर सकते, नहीं तो फिर आप इन टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। यही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आपके हर एक बार कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन आते ही हैं। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। जो आपके सिलेबस में चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। 5 से 10 क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपके मॉक टेस्ट में दिया है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दूं। जैसे आपके मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स यहां पे सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ना कि आउट ऑफ द सिलेबस। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्लास 10th में मैक्सिमम आपके देखिए 9th और 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपके 12th लेवल के होते हैं, ना कि पूरे क्वेश्चंस। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक कर लीजिए, और जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चंस दिए गए उनको चेक कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका मैच नहीं होने वाला है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि मॉक टेस्ट जो आपको दिया गया है, बस आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है कि हाँ ऐसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। यह मत सोचिएगा कि जो मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सीधे सीधे वही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे। तो मॉक टेस्ट को लेकर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि अब आप लोग डिफरेंशिएशन और यहां पे इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। ये सब 12th लेवल के हैं। ग्रुप ए के सिलेबस में ये सब चैप्टर है ही नहीं, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट यहां पे क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को अच्छे से यहां पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे एक बात आती है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कैसा आ सकता है इस बार। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज है, क्योंकि इस बार पहली बार ग्रुप ए का पेपर जो हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो देखिए जो आपके सिलेबस में है वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अरिहंत की बुक में जो आपका सिलेबस दिया गया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, वहीं से आपका क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अगर पेपर सेट करने वाला पेपर ही आउट ऑफ द सिलेबस बना देगा तो इसके लिए ना आप कंप्लेन कर सकते हैं ना मैं कंप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि पेपर ही पूरा डिफरेंट आ जाएगा। फिर इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में है वहीं से तो क्वेश्चन आना चाहिए।
अब जो सिलेबस में है ही नहीं उसे कौन पढ़ाएगा। अब आप कहिए कि मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाने लग जाऊं तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके सिलेबस का है और जो ये मॉक टेस्ट में दिया गया वो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो इससे कोई फायदा नहीं। मॉक टेस्ट पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में दिए गए उस पर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको ही परेशानी होगी। आप सोचेंगे मैंने पढ़ा कुछ और मॉक टेस्ट में दिया कुछ और है। जो मॉक टेस्ट में दिया है उसका कोई अर्थ नहीं बनता है यहां पर, क्योंकि वो सब सिलेबस में आपके है ही नहीं, तो क्वेश्चन कहां से आएगा, और अगर आता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आज तक कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर लीजिएगा, कभी भी यहां पे ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पैराबोला, हाइपरबोला यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस बार। देखिए कई मीटिंग्स में आपके पेपर होने वाले हैं, एक दिन में 3 मीटिंग में आपका यहां पे पेपर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो आपके सिलेबस में होगा वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए बस ये है जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस वहां पे संख्याएं चेंज कर दी जाएंगी, ऑप्शंस चेंज कर दिए जाएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। बस हाँ 10 से 12 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस देखने को मिलेंगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और हर एक मीटिंग का पेपर आपका यहाँ पे अलग अलग होने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि किसी मीटिंग का पेपर बहुत इजी आ जाए और किसी मीटिंग का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाए, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा आपका पेपर आएगा वैसे आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बस इतना मान के चलिए जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मॉक टेस्ट को लेकर ज्यादा आप टेंशन मत लीजिए, नहीं तो फिर आपको ही परेशानी होगी। तो ये डाउट मैंने आज की इस वीडियो में आपका क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।